कैसे चेक होती है कि उनमें लीनियंट मार्किंग कैसे होती है। देखो बेटा इधर आ जाओ, एक बार मैं फटाफट से दिखाती हूँ आप लोगों को कि किस बच्चे की लीनियंट मार्किंग हो सकती है। जैसे ये बच्चा है, अगर जिसने भी इसने ऑप्शंस के आंसर अगर सही लिखे हैं तो उनका 1 मार्क है, ये सबको पता है। ठीक है भाई, जो इनकरेक्ट है वो इनकरेक्ट है। अगर टफ पेपर नहीं आया, यानी कि अगर आपका आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन नहीं है, तो एमसीक्यू में कोई लीनियंट मार्किंग नहीं होती। अब इधर आ जाइए, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, तो इसमें जो इसने लिखा है वो सही लिखा है, तो पूरे 2 मार्क्स इसको गिवन है। कहने का मतलब ये है कि बेटा इस पूरे पेपर को तुम देखोगे ना, तो इसने एक तरीके से पैटर्न से पेपर को देखो 17, 18, 19 क्वेश्चन को कर रखा है। तो जो बच्चे इन चीज़ों को फॉलो करता है, राइटिंग पे ध्यान देता है, उनको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो इधर आओ बेटा, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, जैसे कोई चीज़ मान लो आप लोगों को नहीं आती, लीनियंट मार्किंग यहाँ पर नहीं हो सकती। जब आपने क्वेश्चन नंबर डाला 21, ठीक है, अब इसमें आपने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ आपने क्वेश्चन का जो भी चीज़ आपको दे रखी थी सिर्फ वो लिख के और खाली छोड़ दिया, तो यहाँ लीनियंट मार्किंग नहीं हो सकती। लेकिन जैसे कुछ भी आपने थोड़ा बहुत भी, जैसे इधर देखो आपने थोड़ा बहुत भी अटेम्प्ट किया, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो यहाँ अगर कट लगा दिया तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर मिल गया। तो इस तरह से लीनियंट मार्किंग चलती है कि अगर आप कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करते हो, कुछ ना कुछ इसमें देखो लिखते हो, तो तुम्हें लीनियंट मार्किंग मतलब तुम्हें नंबर मिलते हैं। लेकिन अगर इस तरह से ब्लैंक छोड़ दोगे तो बेटा नंबर नहीं मिलते हैं। तो ये है एक एवरेज बच्चे की शीट। जैसे कि कोई भी बच्चा ऐसे समझ रहा है कि मैम मेरे एमसीक्यू कुछ ठीक है, और लेकिन मैं अटेम्प्ट सारे करके आया हूँ, तो बेटा बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग अटेम्प्ट सारे करके आए हो ना, तो इस बात पर बिलीव रखो कि आप लोगों के मार्क्स वहाँ पर डिडक्ट होंगे, बट ये नहीं कह सकते कि उसमें 0 ही मार्क्स मिलेगा। 1, 2, हाफ कुछ ना कुछ मिलेगा। उससे क्या है, तुम्हारी मार्किंग स्कीम जब तुम देखोगे, चेक करोगे, तो उसमें देखोगे तुम्हारे मार्क्स तुम्हें ज़्यादा मिलेंगे, मतलब ठीक से जितनी तुम्हें उम्मीद है उतने तुम्हें मिलेंगे। तो ये है एक एवरेज बच्चे की शीट। ठीक है, दूसरी मैं शीट दिखाऊंगी आपको, टॉपर। ये बेटा टॉपर शीट है। जैसे टॉपर बच्चे जो होते हैं वो कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है उनमें देखना आपने। ठीक है, देखो जो बिल्कुल गलत है वो तो बिल्कुल गलत ही होता है। जैसे मान लो इसका आंसर, मान लो दोनों है, ये आंसर है, ये वाला और ये वाला, तो ये हाफ मार्क्स के, तो सिर्फ आपका हाफ मार्क यहाँ पर डिडक्ट होगा, पूरा मार्क डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी टॉपर शीट्स होती हैं उनमें क्या चीज़ें हमको कॉमन मिलती हैं कि कोई भी आंसर जो सीरियल नंबर उसने लिखा है ना, उसको टू द पॉइंट वो बात करता है, जैसे 1, 2, 3 पॉइंट्स में बात करता है। तो पॉइंट्स का बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि पैरा ना बना कर ये पॉइंट का बहुत अच्छे से लिखना, जवाब देना। ठीक है, जैसे सेक्शन बी ही अटेंड किया है, सेक्शन एक बाद में देखो सेक्शन बी अटेंड किया, उसके बाद में जितना उसको आंसर चाहिए था उसने एक्यूरेट आंसर दिया, इधर उधर फालतू की बातें घुमाई नहीं है। ठीक है, तो इसको पूरे मार्क्स मिले हैं, 2 मार्क्स मिले हैं। इसी तरह से टॉपर शीट जो है डिसाइड होती है। उसके बाद में देखिए बेटा, जैसे 2 मार्क्स का उसमें 2 मार्क्स मिले हैं। ऐसे ही कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, जैसे ये न्यूमेरिकल है, सपोज करो ये न्यूमेरिकल है, तो इसका बिल्कुल लास्ट तक अगर आंसर आता है तो 3 मार्क्स। लेकिन अगर ये आंसर मान लो सपोज करो गलत है, तो तुम्हारा 2.5 मतलब 2.5 मार्क्स आपका पक्का है। अब इसमें कन्वर्जन है, तो मान लो ए आपने निकाल दिया, बी आपने नहीं निकाला, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आधा नंबर का है या 1 नंबर का है। यानी कि जहाँ तक आपकी गलती है वहाँ तक आपको नंबर नहीं मिलते, जहाँ तक आपने लिखा हुआ है वहाँ तक बेटा आप लोगों को नंबर मिलता है। इसी तरह से अपनी मार्किंग होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन पूरी तरह से आपका काट दिया जाएगा। बच्चे के जो एफर्ट्स होते हैं उनके हमें नंबर मिलते हैं। जैसे ये पूरा केस स्टडी है, तो यहाँ तक देखो 5 नंबर यहाँ पर। तो बच्चों ये आप लोगों के साथ मैंने कुछ शीट जो है शेयर करी। काफ़ी बच्चे बार में ना कमेंट कर रहे थे कि मैम क्या होगा, उसी लिए मैंने मतलब ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करी। ठीक है।